अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक लेकर आई हूँ। ये भी ये कपड़ा मेरे पास बचा था तो इसी से मैं उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये देखें, तो सबसे पहले मैं इस कपड़े से घेरा तैयार कर लेती हूँ। इस कपड़े में ना थोड़ा प्रिंट भी है और ये ज़्यादातर प्लेन है, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो इसका प्लेन पार्ट है वो सिर्फ अभी घेरे में आए। प्रिंट वाला पार्ट जो है वो हम योक में लाएंगे। ये दो हिस्से, इनको ऐसे आपस में अटैच करेंगे और इसकी हम पहले लेंथ जो है वो देख लेते हैं। ये तकरीबन हम इसकी लेंथ जो है ना घेरे की वो 15 इंच रखते हैं। 15 इंच पे मैं इन दोनों को कट कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट और बैक आ गया है, लेकिन ये चौड़ाई इसकी बहुत कम है। अब इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा करने के लिए इसके साथ जो ये कपड़ा है उसकी हम कलियां काटेंगे। ये भी उतना ही लेंगे, इसी लेंथ का 15 इंच का ही लेंगे हम। ये भी हमने लेंथ जो है इस कपड़े की भी 15 इंच रख दी है, जिसकी हम कलियां काटने लगे हैं। पहले हम इसको लहदा कर लें। ये 3.5 इंच पे रख के मैं इधर निशान लगा रही हूँ और इसकी दूसरी साइड पर भी 3.5 इंच पर ही रखकर मैं निशान लगा रही हूँ। और अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, इधर से इसको थोड़ा सा मैं जो कलियां हमने काटी हैं, जो इसका सीधा पार्ट है उस तरफ से नहीं, जो इसके थोड़ा सा टिल्ट पार्ट है वहाँ से मैं इसको थोड़ा सा 1 इंच तक इसको राउंड कट कर लूँगी। ये हमारा जो घेरा है ये रेडी हो गया। इसको हम साइड पर करते हैं। अब जो ये हमारा प्रिंटेड पार्ट है इसको हम आपस में ज्वाइन करते हैं ताकि इसकी जो योक है वो हम रेडी कर सकें। मैं इसको इधर से पहले सिलाई लगाती हूँ। ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ। ये हमारा योक का फ्रंट पार्ट बनेगा। इसको मैं फोल्ड करती हूँ और इसके साथ मैं दूसरा पीस लेके जो कि बैक जिसकी बनेगी वो मैं इसके साथ योक की विड्थ मैंने 6.5 इंच रखी है। इसकी मैंने जो चौड़ाई है वो ये डबल फोल्ड है। ये फ्रंट वाला योक का पार्ट भी डबल फोल्ड है। इसकी विड्थ मैंने 6.5 इंच रखी है। पार्ट भी डबल फोल्ड है। तो इसको मैंने और इसकी जो लेंथ है वो मैं तकरीबन 6 इंच रख रही हूँ। इसको मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आ गए हैं और ये मैंने डबल फोल्ड किए हुए हैं। अब इस पर हम इनकी गला और बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। इसके जो वो शोल्डर हैं, कंधे, ये मैं 4.5 इंच रख रही हूँ और इसकी जो लेंथ है कंधों की वो मैं 5 इंच लेंथ में रख रही हूँ। थोड़ा सा इस
इस तरह मैंने राउंड शेप करके कर दिया है। और इधर से मैंने आधा इंच कंधे की कटाई की है, और ये मैं 2 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई रख रही हूँ गले की, और 2.5 इंच मैं इसकी फ्रंट की रखूँगी गहराई गले की, और 2 इंच की मैं बैक की रखूँगी। और पीछे से ये मैं कट कर दूँगी जहाँ से पट्टी बनेगी। और ये फ्रंट की मैं आधा इंच ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ। इसको मैं, और ये मैंने बैक पार्ट की भी पट्टी की कटिंग कर दी है। ये हमारी जो योक है वो कट चुकी है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। अब मैं इसका पहले ये कंधों को इस पे सिलाई लगाती हूँ। अब मैं जो बैक पार्ट है योक का, उसकी मैं पट्टी काट लेती हूँ जहाँ पर बटन अटैच होने हैं। ये मैं इधर बढ़ा के लगाऊंगी और दूसरी भी ऐसे। ये योक भी हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। बाजू जो है इनकी लेंथ है 7 इंचेस है, और इसकी विड्थ जो है वो 3.5 इंचेस है। ये हमारे बाजू भी कट हो गए हैं। पे जो हमने ये जोड़ डाला था, इसको छुपाने के लिए हम लोग इस पे फ्रिल का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए मैं ये कपड़ा काट रही हूँ। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 13.5 इंच है, और इसकी विड्थ जो है मैं वो भी 3.5 इंच है। मैं इसको कट कर दूंगी। ये इसकी फ्रिल भी हल्की फुल्की सी रेडी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे कट लगा देती हूँ, और ये सेंटर में निशान। ये मैंने कंधे की सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके पीछे जो पट्टी है उस पर कपड़ा लगाने लगी हूँ। ये मैंने इसकी पट्टी अटैच कर दी है। अब जो मैंने इसका जो जोड़ डाला था, उसके लिए मैंने जो कटिंग की थी वो मैं इसके साथ अटैच करने लगी हूँ, और उसके लिए मैंने ऐसे निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ इकट्ठे रखकर। उस पर मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। इस पर मैंने ज़्यादा चुनट नहीं डालनी। ये मैं इसको उल्टी तरफ रखूँगी ऐसे, और इसको मैं अब सीलूँगी, और इसको मैं बिना चुनट के लगाऊंगी। सिर्फ जो यहाँ पे सेंटर में आएगा उस पर थोड़ी सी ऐसे करके चुनट डाल दूँगी, बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊंगी। और ये मैंने योक को सीधा रखा है, और उसके मैंने उल्टी तरफ उल्टा कर कर मैंने ये जो फ्रिल है ये मैं लगा रही हूँ। या मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये मैंने इसकी जो फ्रिल है वो मैंने इसको अटैच कर दी है इसकी योक पे। अब मैं इसके साथ इसके बाजू अटैच करने लगी हूँ। अब मैं ये बाजू अटैच करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं घेरे की सिलाई करने लगी हूँ। इसकी जो मैंने कलियाँ कट की हैं वो मैं इसके साथ अटैच करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ऐसे इसको साथ सिलाई लगाऊंगी, और फिर मैं ये सिलाई लगाऊंगी, और ये सारी जो सिलाई है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने इसका घेरे का फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो उसकी कलियाँ और जो कटिंग मैंने की थी वो सब मैंने आपस में अटैच कर दी है। अब मैं इसको इसकी योक के साथ अटैच करके अब आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रॉक को सारा एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। योक को घेरे के साथ अटैच कर लिया है, और इसकी साइडें भी मैंने स्टिच कर ली हैं, और जो इसका घेरा था उसकी भी मैंने सिलाई लगा ली है। और ये अब इसकी फाइनल लुक है आपके सामने।
उम्मीद है मेरा आज का ये भी फ्रॉक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।